स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी पे। मैं हूँ विशाखा त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो जेएनयू में जो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि हाल ही में आपने सुना होगा कि 2020 में ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ और उसका फर्स्ट एग्जाम यानी कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ कोर्स, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस में आपको बता रखा है डिटेल में। ठीक है, एक में सिलेबस बताया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है, एक में ये कौन सा कोर्स है, किसके लिए है वो बताया है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे विजिट करके ये वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार कमेंट्स में बता भी रखा था कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए इसका, लेकिन प्रीवियस ईयर अभी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे कहीं भी। तो ये पेपर मैंने अवेलेबल कराया है। ठीक है, यानी कि ये मैंने नॉर्मली किसी बच्चे से उसका आंसर की लेके बनाया है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। जो कि मैं संस्कृत की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो संस्कृत मैंने इसमें इंक्लूड किया है। संस्कृत आप उसे देखिएगा, अगर आप संस्कृत से पढ़े हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा वो। बाकी साइंस और जनरल एप्टीट्यूड में आपको उसमें हेल्प करूंगी। ठीक है, साइंस और जनरल एप्टीट्यूड में। तो आइए पेपर को देखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जनरली मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है आयुर्वेदा बायोलॉजी में, जो कि जेएनयू ने इसी साल इंट्रोड्यूस किया है और उसका एक ही 2020 में एक ही एग्जाम हुआ जो कि सीबीटी के फॉर्मेट पे हुआ, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ। ओके, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे 100 और वो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ओके, तो ये है कि आप इसमें पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई सोचने की बात नहीं है कि ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप गेस करके भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मेनली मैंने इसको बताया था कि इसमें जनरल एप्टीट्यूड है, साइंस है और संस्कृत है। यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 40% आपको संस्कृत ही बस मिलेगा। तो याद रखिए, अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो ये बेसिकली आप ही के लिए ही है, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं जिन्होंने संस्कृत पढ़ा हो या संस्कृत पढ़ना चाहते हो आगे। ठीक है, साइंस वाले बच्चे भी दे सकते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि 40% इसमें संस्कृत आएगा, 20% मान लीजिए कि जीके है यानी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, एंड 40% इज साइंस। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला इन्होंने पैसेज दे रखा है, संस्कृत में है, जो कि संस्कृत वाले हैं तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। जैसा कि अगर आपने इंग्लिश में ऐसा देखा होगा तो पैसेज आते हैं, उस पैसेज को पढ़ते हैं, आंसर करते हैं, वैसा ही है बट संस्कृत में है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड भी उसी ही पैसेज से है ये, थर्ड भी उसी से पैसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ भी उसका ही है और फिफ्थ भी उसका ही है। ठीक है, यानी ये 5 क्वेश्चन उसी पैसेज से हैं। अब मैं 6 पे बात करूंगी कि तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ क्योंकि मैं साइंस और जीके में आपको हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, संस्कृत बेसिकली मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसकी वजह से वो आप देख लीजिएगा। अगर आप संस्कृत से हैं तो आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो एन एलिफेंट सेल हैज मोर डीएनए कंटेंट देन अ माउस सेल। स्टेटमेंट नंबर 2 इज द डीएनए कंटेंट पर सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन एनिमल। तो इसमें बात मैं बताऊं आपको तो ये स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऐसा नहीं है, किसी साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सेल की साइज किसी मतलब एलिफेंट के उसमें उसमें एनर्जी कितना स्पेंड हुआ इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आई थिंक स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, तो ये संस्कृत के क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा कि जो बालका बालके ऐसे वाले आते हैं चीजें। ठीक है, इसका भाव वाच्य परिवर्तित, इट मीन्स कि ये इसके भाव को परिवर्तन करके यहाँ पे बनाया गया है, जिसके बेसिस पे आपको जानना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो संस्कृत है अगर आपका, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए पेपर अवेलेबल कर दिया है। आप पेपर को देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये कैसा पूछ रहा है। आई थिंक अभी ये संस्कृत के अकॉर्डिंग ईजी है। ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे भी ये समझ आ रहा है इसके वजह से। बाकी मैं आपको इसके साइंस के क्वेश्चन बताऊं तो फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट विल बी एडिपोज टिश्यू। ओके, जहां तक कि आपको पता है कि फैट हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में स्टोर होता है, तो आंसर विल बी एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो बेसिकली O2 होगा। ठीक है, on converting 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, तो अगर केल्विन पे इसको चेंज करेंगे तो 298 के आएगा, 311 के आएगा एंड
39 की आएगा। ओके, नेक्स्ट, तो अगर आप ये क्वेश्चंस देखेंगे तो इसके बेसिस में आपको बता दूं, तो ये जो क्वेश्चन है अगर ये नॉर्मली आपको 11-12 तक आप इजीली इसे पढ़े होते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मली आप अपने जो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं ये उसको ध्यान में ही रख के ये बनाया गया है। ये बहुत टफ नहीं है क्योंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अभी ये ईजी होगा, बाद में चल के ये भी जेएनयू के और सारे एंट्रेंसेस के जैसे टफ हो जाएगा। तो अगर आपको ये प्रिपेयर करना है तो आपको सिंपली जनरल एप्टीट्यूड यानी कि जनरल एप्टीट्यूड की भी कोई भी बुक्स है, ठीक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और साइंस आपको 10+2 लेवल की अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मतलब जैसे कि बायो है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आयुर्वेदा बायोलॉजी है तो बायो के क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री है और फिजिक्स भी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें हैं। उसके बाद से इसमें आपको संस्कृत है, ठीक है, जो कि आई थिंक 10+2 लेवल तक का ही होगा। तो फिर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करूं, द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, यू नो दैट, ठीक है। और ये संस्कृत आप देखते जाइए कि अगर आप संस्कृत के हैं तो ये संस्कृत में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। Which of the following are not ionic compounds? तो B and C, okay, HCl and CCl4, okay, आर द करेक्ट आंसर। फिर अगर बात करेंगे सोनार टेक्नोलॉजी में, तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं सोनार टेक्नोलॉजी में। ये देखिए आप इजीली ये सारी चीजें आप 10+2 लेवल पे पढ़े होते हैं, जो वेव्स चैप्टर है फिजिक्स में 12th में, उसमें ये वेव्स के सारे फॉर्म्स और उनके बारे में दिया गया है। तो आप इजीली पढ़ के इजीली इस पेपर को कर सकते हैं अगर आप बस संस्कृत को पढ़ ले ध्यान से। तो संस्कृत क्योंकि मेजोरिटी में संस्कृत है, ठीक है, तो आप मेजोरिटी में संस्कृत है तो उसका भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं कि अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैच द लिस्ट, ओके। अगर आपने नीट के लिए भी पढ़ाई की होगी तो नीट में जैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर मान लीजिए आप नीट के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप इजीली इसके साइंस के सारे सवाल लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नीट जैसे ही क्वेश्चन हैं इसमें, ओके। तो अगर आप यहाँ पे मैच करने को बात कर रहा है, तो अगर ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस इज अ एयरबॉर्न डिजीज, ओके। कॉलेरा इज अ वाटरबॉर्न डिजीज, and Japanese encephalitis is bites of bites of Culex mosquito, ठीक है। Japanese encephalitis यानी encephalitis मॉस्क्यूटो से होती है, ठीक है। रेबीज का होगा बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, तो द ऑप्शन विल बी ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, यानी डी इसका आंसर होगा, ओके। तो ऐसे आप इसको मैच करा के कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। बहुत टफ सवाल नहीं है, आप देख सकते हैं। संस्कृत बस आप ध्यान में रखिए, जनरल एप्टीट्यूड ध्यान में रखिए और साइंस को ध्यान में रखिए, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड टाइम आप देंगे, अगर इस बार एग्जाम देंगे तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। द साइंटिस्ट हु प्रपोज द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज चार्ल्स डार्विन, यू नो दैट। फिर बात करें फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स टू द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत के हैं। एंड द एटमॉस्फेरिक इज हेल्ड ऑन द, देखिए कितने आसान चीजें पूछी गई हैं। एटमॉस्फेयर ग्रेविटी की वजह से हेल्ड है, आपको पता है, होल्ड करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं संस्कृत है। अब बास्केट ऑफ वेजिटेबल कंटेंट कैरेट, पोटैटो, रेडिश। अच्छा, इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा होमोलोगस स्ट्रक्चर, तो होमोलोगस के बारे में अगर आपने 12th में पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो उसमें क्या है कि देख सकते हैं कि कैरेट और पोटैटो ये दोनों क्या है, स्टेम है, ओके। तो ये सेम है, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है, इसको आपको एग्जांपल में ये चीजें मिलती होंगी। फिर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। ये गलती मत करिएगा कि डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड, नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। In which of the question given below there are 4 options, find out the one that is correct in verification of given sentence. A mirror always reflects, okay, मिरर हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, ये याद करिएगा, क्योंकि वो रिफ्रैक्ट, डिस्टॉर्ट, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेंट संस्कृत, हाँ, अब आपको मैं बता दूं कि अगर ये आयुर्वेदा का है, आप इसका एंट्रेंस देने जा रहे हो, तो आयुर्वेदा के जनरल से क्वेश्चन आपको पढ़ लेने चाहिए। जैसे कि जैसे ये आपको इसमें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट कुछ क्वेश्चन आपको आयुर्वेद से रिलेटेड मिलेंगे। जैसे कि फॉलोइंग एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट हैज प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड प्रैक्टिसेस, किस बुक में मिलेगा, तो ये आपको अथर्ववेद में मिलेगा, ओके।
In which of the question given below there are 4 options, find out one of correct in verification to the given statement. तो which is what is always associated with tree is root. ओके क्योंकि ब्रांचेस फ्लावर लीव्स ये सब छोड़ देते हैं पर रूट्स हमेशा रहता है। ये संस्कृत है, आप देख लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल कर दिए हैं, इसके बेसिस पर आप पढ़ाई अपनी अच्छे से कर सकते हैं। बिफोर प्लेइंग एन ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कॉन्सर्ट, तो हाँ अगर एक सितारिस्ट होता है वो एडजस्ट करता है टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग सुटेबली, क्योंकि वो एडजस्ट करता है फ्रीक्वेंसी को, सितार के फ्रीक्वेंसी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो दोनों की फ्रीक्वेंसी को इक्वल करता है, ठीक है। यहाँ पे वापस से संस्कृत है तो ये आप देखेंगे। फिर द टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोन्सी इन एक्वेटिक प्लांट इज एरेनकाइमा। ओके एरेनकाइमा क्योंकि वो एयर को वो करता है तो इसकी वजह से उसमें बायोन्सी को मेंटेन रखता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोन्सी। ओके यहाँ पे प्लांट हार्मोन पूछा है तो बेसिकली ये साइटोकाइनिन है, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, रेनिन, ये सब नहीं है। साइटोकाइनिन इज अ प्लांट हार्मोन। ओके फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, हाँ अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर दैट विल बी 6.022 into 10 यानी Na H2O, ठीक है। Na यानी कि अवोगाद्रो नंबर, ओके उसके साथ में उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होगा 360 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे संस्कृत है, वापस से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जैसा कि बताया था आपको कि प्रत्यय है या तत्सम तद्भव टाइप की चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 वर्ड्स आर अलाइक इन सेम मैनर, स्पॉट द ऑड वन आउट। ओके तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नोज, आई, टंग, टीथ। तो नोज, आईज, टंग ये सारे मस्कुलर वाली चीजों पे बात हो गई, तो टीथ विल बी द ऑड वन। ओके ये संस्कृत है और आप ये देख सकते हैं कि ये मतलब ये वही पेपर है, ठीक है। BSc MSc इंटीग्रेटेड। द सिंथेसिस ऑफ DNA मोस्टली टेक प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज। ओके इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द राइट ऑप्शन विच इंडिकेट द करेक्ट रिलेशनशिप एज। हाँ तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो। सूट इज द गन एज ईट इज टू हंगर। ओके फाइंड आउट द, हाँ अब इसमें देख लीजिए कि इस इतने वर्ड से जो नहीं फॉर्म हुआ वो होगा। तो जुडिशरी जिसमें नहीं आए, वो लेटर्स नहीं आए, वो वर्ड आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जिसके वर्ड्स को इधर उधर चेंज करके बनाया गया है। तो ये सब सिंपल से सवाल हैं जो आप आसानी से थोड़ा सा ब्रेन यूज करके अपना कर सकते हैं। यहाँ पे वापस से संस्कृत है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 वर्ड्स आर अलाइक इन सेम मैनर। तो इसमें ऑड वन कौन सा होगा? कोन है, सर्कल है, ट्रायंगल है, तो स्क्वायर होगा। क्योंकि देखिए कोन क्या है, एक कैप है, मान लो वो बर्थडे कैप आता है, दैट विल अ कोन। अगर आप कोन में देखेंगे तो कोन में सर्कल भी आता है, ट्रायंगल भी आता है। तो कोन, सर्कल, ट्रायंगल इज द सेम थिंग, स्क्वायर इज डिफरेंट। ओके तो स्क्वायर विल बी द आंसर। Which among the following have open circulatory system is found in arthropods, okay, and mollusca? तो mollusca और arthropods में open circulatory system होता है, तो आंसर A and B होगा। फिर यहाँ पे संस्कृत है, एंथर कंटेन्स pollen grains। देखिए कैसे सिंपल से सवाल हैं, बस क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है इसकी वजह से सिंपल है। तो अगर अभी आप इसको कर सकते हैं, अच्छे चांसेस हैं आपके कि आपसे हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके बाद ये बहुत टफ होता जाएगा जैसे कि बाकी JNU के एग्जाम्स है। तो ये देख सकते हैं कि त्रिदोष आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, वात पित्त कफ इज द आंसर। ओके इन्हें ही त्रिदोष कहा जाता है। आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके तो ये इसका आंसर होगा। A few drop of iodine solution, हाँ तो अगर आपने स्टार्च वाले अगर आपने लैब यूज किया होगा 12th में, तो अगर वहां पे आपने लिटमस पेपर और सब यूज किया होगा तो आपको पता चलेगा कि अगर जब few drop iodine solution were added in a rice water, the solution turned blue black in color, that indicate that rice water contain
स्टार्च। ओके, जैसा कि आपको जनरली पता है कि चावल में स्टार्च होता है। ये फिर से संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कवर्ड थर्मो आयनिक एमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिशन दिया हुआ है, जे थॉमसन, जॉन फ्लेमिंग, आई थिंक ये जॉन फ्लेमिंग करके थॉमस हैं बट अल्वा एडिशन नहीं है। ठीक है, थॉमस के आगे जे थॉमसन है, आई थिंक आई एम कंफ्यूज्ड, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये मुझे नहीं पता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent इन ई कोलाई। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुनेरा में नहीं होता। ओके, और फिर ये संस्कृत के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। in the following question select the right option which indicate the correct। तो आप यहाँ देख रहे हैं इंजरी है तो उसका पेन है, ग्रेड्स का मेरिट, तो थंडर का लाइटनिंग होगा। ओके, तो in the following question select the best option of the a figure is considered as circle when it is divided into 4 equal, it has 2 right angle, it has a large, it has no angle। ओके, सर्कल का कोई एंगल वेंगल नहीं होता है, तो ये डी आंसर होगा। यहाँ अब ये जैसा कि मैंने अभी वहां पे जुडिशरी वाले सवाल हमने किए थे, ठीक है, ऐसे इसका डॉक्ट्रिन का है, तो इसमें जो मिसिंग है वर्ड्स है उसके बेस पे आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं नीचे के बताती हूँ। द साइंस ऑफ सर्जरी एंशिएंट इंडियन वाज डेवलप्ड बाय सुश्रुत। ओके, इन्होंने ही सर्जरी एंशिएंट टाइम में डेवलप किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे संस्कृत है। हाँ, मोस्ट ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट्स इन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आर प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये इसका आंसर होगा। 72 विच ऑफ द प्लांट राइट टिश्यू कल्चर में आई थिंक कि पॉलन ग्रेन्स यूज होते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए। हाँ, अब आप ये देख सकते हैं कि इफ अ क्लॉक ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 12 आर रिप्लेस्ड विद द अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम एफ, देन, तो इसका सिंपल है, आप एफ से स्टार्ट करके पहले एक वॉल वाली घड़ी बना लेना आप, उसके बाद से एफ से उसके सारे अल्फाबेट्स लिख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, आई थिंक इट विल बी पी एन क्यू, नहीं एन एन क्यू, इसका आंसर एन एन क्यू होगा। अरे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म बेंड्स टुवर्ड्स इट बेस। ओके, ये इसका आंसर होगा। द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड ये तो संस्कृत है, ये भी संस्कृत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज, बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, टर्निंग ऑफ आयरन टू मेटल, आयरन मेटल। ओके, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। The instrument which is used to measure the magnitude that will be a meter। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल से सवाल हैं इसमें, अगर आप संस्कृत आता है आपको तो, क्योंकि ये संस्कृत वालों के लिए है, तो 40% संस्कृत है, तो आपको संस्कृत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और साइंस आप 12 तक, ओके, साइंस आप 10+2 तक अच्छे से कर लो, हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ चेयर इज कोडेड एज FK, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग इनको रख लीजिए नंबर पे काउंट करके, उसके ये सब आपको रीजनिंग में पढ़ने को मिल जाएंगी चीजें, इसके ट्रिक्स आते हैं, तो आप रीजनिंग में ट्रिक्स इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। इन समर पीपल वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स बिकॉज दे वांट टू लुक स्मार्ट लाइक हाँ, लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट एक्सेस हीट। ओके, इसकी वजह से पढ़ते हैं। ठीक है, लाइट कलर जो होता है उससे हीट ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करता, जैसे कि डार्क कलर क्या होता है कि बहुत हीट अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए विंटर्स में लोग डार्क कलर पहनते हैं। इन 21 नवंबर फॉल 5 डे बिफोर वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ 25 दिसंबर, तो ये थर्सडे पड़ेगा। तो ये संस्कृत है। जैसे कि हाँ, यहाँ पे देख लीजिए रीजनिंग के सवाल हैं। रीजनिंग पे अगर आपकी अच्छी सी पकड़ है, आप नॉर्मली रीजनिंग भी 1-2 हफ्ते तक प्रैक्टिस करोगे तो ये कर लोगे आप। ठीक है, तो ये सारे उनके कोड, उनमें ट्रिक्स होते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो अगर मस्क स्क्वायर इतना तो जीरो का कितना होगा, तो जैसे इन दोनों को मैच करा लोगे ना, तो आप थर्ड का भी निकाल लोगे कि इसका क्या होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 वर्ड्स आर अलाइक इन सेम मैनर, स्पॉट द ऑड वन आउट। कब है, चिकन है, पिग है, लैम्ब है, तो ऑब्वियसली पिग होगा, क्योंकि कब है, चिकन है और लैम्ब है, ये तीनों बच्चे हैं।
जानवरों के पिग इज मतलब पिग के लिए टर्म नहीं, पिगलेट होता तो ये मतलब वो होता, लेकिन यहाँ पे पिग है। ओके, तो ये ऑड वन है। ये भी आप देख सकते हैं, आई थिंक इसमें ये भी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आई एम वॉकिंग टू और नॉट, आई विल सी द सन राइजिंग ऑन माई लेफ्ट सेटिंग। ये तो आप इजिली खड़े होकर स्टेट पता कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये ये भी एक क्वेश्चन है। Which of the following organ are presented only in plants? ओके, सेल वॉल। ओके, और फिर ये सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैच लिस्ट, बैक्टीरिया से क्या होता है, वायरस से क्या होता है, फंगस क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया। तो ये आप इनके मैच करा सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें बात करेंगे वायरस से, प्रोटोजोआ इज अ डैंड्रफ, नहीं फंगस, सॉरी, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरिया से न्यूमोनिया होगा, और मिल्सिस वायरस से मिल्सिस होंगे, तो इसको ऐड करेंगे। तो बैक्टीरिया से क्या हो रहा है, न्यूमोनिया हो रहा है, तो ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, बी का 5 है, हाँ बी का 5 है, यानी कि बी विल बी द आंसर। ओके, फिर ये यहाँ पे संस्कृत है, आप इसे देख लें। ये भी आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स प्योर ब्लड, तो ये होगा पल्मोनरी वेन। ओके, आर्टरी जहाँ से जिसके थ्रू ब्लड जाती है, और वेन्स उसको प्योर ब्लड वहां से जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन 100, यानी यहाँ पे ये खत्म होता है। 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको समझ आया हो कि ये सवाल इसमें कैसे हैं, यानी कि आप इजीली थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत पे थोड़ी सी अपनी पकड़ बनाएंगे तो हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी अगर किसी कोर्स और किसी चीज़ की वीडियोस आपको देखनी हो, जाननी हो या पढ़नी हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके रिस्पांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और भी अगर आपको जो भी चीज़ों की जानकारी चाहिए आप हमारे कमेंट में बताइए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।